What's the time duration you have used? 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। पर अब तुम एक यूट्यूबर हो जो कि यूट्यूब पे बहुत सालों से कंटेंट बना रहा है, लेट्स सपोज 6 साल से चाहे 10 साल से, और फिर एक दिन सडनली कोई एजेंसी तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक दे देती है, वो भी तुम्हारे मल्टीपल वीडियो पे, जिससे तुम्हारा चैनल डिलीट भी हो सकता है। और सिर्फ तुम्हारा चैनल ही नहीं, तुम्हारे चैनल से लिंक्ड तुम्हारे जितने भी चैनल है, लेट्स सपोज तुम्हारे 2-3 एएनआई की डिजिटल गुंडागर्दी, यूट्यूबर से लाखों की डिमांड, कॉपीराइट स्ट्राइक या फिरौती। भारत के डिजिटल क्रिएटर समुदाय में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। देश के प्रमुख समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी कि एएनआई पर कई यूट्यूबर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम है मोहक मंगल, जिन्होंने एएनआई पर कॉपीराइट स्ट्राइक के जरिए डिजिटल फिरौती मांगने का आरोप लगाया है। यह विवाद अब केवल मोहक तक सीमित नहीं है। कई अन्य यूट्यूबर्स जैसे सत्य, जो द सत्य शो चलाते हैं, ध्रुव राठी और कुणाल कामरा ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। एएनआई पर आरोप है कि वह अपने कुछ सेकेंड के फुटेज इस्तेमाल करने वाले यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही है और फिर इन स्ट्राइक को हटाने के लिए 20 से 25 लाख रुपए तक की मांग कर रही है। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि डिजिटल क्रिएटर्स के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है। एएनआई और यूट्यूबर्स का विवाद। कहानी की शुरुआत पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर एएनआई और यूट्यूबर्स के बीच चल रहा विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। मोहक मंगल, जो अपने चैनल पर सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर गहरा विश्लेषण करते हैं, ने हाल ही में एक वीडियो शीर्षक डियर एएनआई के जरिए इस मुद्दे को सार्वजनिक किया। उनके मुताबिक एएनआई ने उनके 2 वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी, जिसमें से एक में 16 मिनट के वीडियो में केवल 11 सेकेंड और दूसरे में 33 मिनट के वीडियो में 9 सेकेंड का एएनआई फुटेज इस्तेमाल हुआ था। इन वीडियोज में मोहक ने क्रमशः कोलकाता रेप केस और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा की थी। एएनआई ने इस स्ट्राइक के बाद मोहक से 45 से 48 लाख रुपए का मांग की ताकि ये स्ट्राइक हटाई जा सके और उनका चैनल सुरक्षित रहे। मोहक ने इसे डिजिटल उगाही करार देते हुए कहा कि यह न केवल उनकी रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि पूरे डिजिटल क्रिएटर समुदाय के लिए खतरा है। उन्होंने सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्वनी वैष्णव को लेटर लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। यूट्यूब के कॉपीराइट पॉलिसी के तहत अगर कोई क्रिएटर किसी कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल करता है तो सामग्री का मालिक उस वीडियो पर स्ट्राइक दे सकता है। 3 स्ट्राइक मिलने पर 90 दिन के भीतर चैनल डिलीट हो सकता है। एएनआई पर आरोप है कि वह इस पॉलिसी का दुरुपयोग कर रही है। मोहक के मुताबिक उनके वीडियो में एएनआई के फुटेज का इस्तेमाल न्यूज एनालिसिस और कमेंट्री के लिए किया गया था, जो कि फेयर यूज के दायरे में आता है। फेयर यूज एक कानूनी सिद्धांत है जो क्रिएटर्स को सीमित मात्रा में कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल समाचार समीक्षा, शिक्षण या टिप्पणी के लिए करने की अनुमति देती। लेकिन एएनआई ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए स्ट्राइक दी और फिर भारी भरकम रकम मांगकर सुलह करने का दबाव बनाया। मोहक ने अपने वीडियो में बताया कि एएनआई ने उनसे 30 से 40 लाख रुपए की वार्षिक सब्सक्रिप्शन फीस मांगी और बाद में स्ट्राइक हटाने के लिए 48 लाख रुपए की डिमांड की। एएनआई की रणनीति, उगाही या कानूनी हक। एएनआई का दावा है कि वह केवल अपने कॉपीराइट कंटेंट की रक्षा कर रही है। एक बयान में एएनआई ने कहा, कॉपीराइट कानून के तहत अपनी सामग्री की रक्षा करना उगाही नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। लेकिन क्रिएटर्स का कहना है कि एएनआई की यह रणनीति छोटे और मध्यम वर्ग के यूट्यूबर्स को डराने और उनसे पैसे वसूलने के लिए की जा रही है। कई क्रिएटर्स ने बताया कि एएनआई उनसे 15 से 50 लाख रुपए तक की मांग की है। एक क्रिएटर सुमित ने तो एएनआई को 18 लाख रुपए का भुगतान भी किया ताकि उनका चैनल डिलीट होने से बचे। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इसे उगाही का धंधा करार दिया और कहा एएनआई एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है। सभी क्रिएटर्स को इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। वही कॉमेडियन कुणाल कामरा ने यूट्यूब इंडिया से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा यूट्यूबर सत्य ने भी एएनआई पर कॉपीराइट स्ट्राइक के जरिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। सत्य ने बताया कि उनके 2 वीडियो पर भी स्ट्राइक दी जिनमें एएनआई के कुछ सेकंड की फुटेज थे।
सत्या ने इसे मीडिया की गुंडागर्दी करार दिया और कहा कि ये छोटे क्रिएटर्स को चुप कराने के लिए साजिश है। क्या कहता है भारतीय कॉपीराइट कानून? भारत कॉपीराइट 1957 के तहत फेयर यूज की अवधारणा को सेक्शन 52 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार समाचार, समीक्षा, शिक्षण या रिसर्च के लिए कॉपीराइट सामग्री का फेयर यूज का सीमित उपयोग जायज है, लेकिन एनआई की कार्रवाई ने इस कानून के दुरुपयोग की बहस छेड़ दी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि एनआई की मांग कॉपीराइट उल्लंघन से ज्यादा वित्तीय दबाव की रणनीति है। मोहक मंगल ने अपने वीडियो में बताया कि एनआई ने उनके साथ बातचीत के दौरान कहा कि अगर यह भुगतान नहीं करते तो तीसरे स्ट्राइक देकर उनका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। यह स्थिति न केवल मोहक बल्कि सैकड़ों छोटे क्रिएटर्स के लिए डरावनी है। दोस्तों, डिजिटल फ्रीडम पर सवाल एएनआई और यूट्यूबर्स के बीच का यह विवाद केवल कॉपीराइट का मामला नहीं है। यह डिजिटल स्वतंत्रता, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है। अगर बड़े मीडिया हाउसेज इस तरह कॉपीराइट सिस्टम का दुरुपयोग करके छोटे क्रिएटर्स को डराएंगे तो यह भारत के डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस मामले ने न केवल क्रिएटर्स को एकजुट किया बल्कि सरकार और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सुधारों का दबाव बनाया है। मोहक मंगल और अन्य क्रिएटर्स की इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन यह साफ है कि यह मुद्दा डिजिटल दुनिया में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। क्या आप भी मानते हैं कि यह डिजिटल उगाही का मामला है या फिर एनआई अपने अधिकारों की रक्षा कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।